Good morning, my dear children. I wish you a beautiful day filled with laughter, love, and blessings. Better keep smiling and enjoying every moment of this life because it's with this life what which we have got is very precious. So, but first of all, let us seek blessing from the God. हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है सागर से उठा बादल बन के बादल से गिरा जल हो करके सागर से उठा बादल बन के बादल से गिरा जल हो करके फिर लहर बनी नदियाँ गहरी तेरे भिन्न प्रकार तू एक ही है हर देश में तू हर वेश में तू तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है तेरे नाम अनेक तू एक ही है Yes, my dear children, today we are going to read a beautiful chapter, a poem that is The Little Kite Learns to Fly. We all have seen kites और शायद कुछ बच्चों को शायद फ्लाई करनी भी आती होंगी kites और कुछ को शायद नहीं भी आती होंगी. But we have all seen kites, that is, they are beautiful, made with colored papers and all the things, that is simply really beautiful. तो बेटा हम लोग काइट्स कब उड़ाते हैं? टू वी फ्लाई काइट्स ऑन रिपब्लिक डे और दिवाली और होली और क्रिसमस. कब उड़ाते हैं हम काइट्स? यस, वी फ्लाई काइट्स बेसिकली ऑन मकर संक्रांति एंड बसंत पंचमी. तो बेटा मकर संक्रांति कब आती है? इट फॉल्स ऑन 14th ऑफ जनवरी. और बसंत पंचमी भी उन्हीं दिनों आती है और उन्हीं दिनों 26 जनवरी का हमारा रिपब्लिक डे का फेस्टिवल भी आता है. देन ऑल्सो वी फ्लाई काइट्स. तो वी फ्लाई काइट्स ऑन मकर संक्रांति, रिपब्लिक डे एंड बसंत पंचमी. Right, children? And first of all, let us see which new words we are going to learn. But before that, let us find out who has written this poem. Hi, children. The writer of this poem is Catherine Pillay. She is no more living, but she was one of the well-known children book author who has penned around 45 children's book. बेटा उन्होंने अप्रॉक्सीमेटली 45 बच्चों के लिए बुक्स लिखी हैं. और लेकिन उनका सबसे ज़्यादा जो फेमस काम था, उनका जो सबसे फेमस राइटिंग थी, दैट वाज द बुक द काउंटर पेन फेरी. हाँ जी बेटा, let us see which new words we are going to learn in this chapter. The first word is nodded. Nodded यानी थोड़ा सा सर झुकाना. That is called nodded. Shook head slightly. थोड़ा सा सिर हिला देना. Second word is tranquilin. Now look at the spelling of tranquilin. Tranquil. बेटा कुछ बच्चे आप लोग इसको जी लिखेंगे. ये जी नहीं है, क्यू है. तो राइट इट केयरफुली. ट्रैंक्विलिन मीन्स पीसफुल यानी एकदम शांत. द थर्ड वर्ड इज स्टर्ड. STIRRED. स्टर्ड यानी मूव्ड स्लाइटली, थोड़ा सा
इधर उधर हिलना, दैट इज कॉल्ड स्टर्ड। इवन जब हम स्पून लेकर जग के अंदर कुछ मिलाते हैं, दैट इज ऑल्सो कॉल्ड स्टरिंग। फोर्थ वर्ड इज साइट। साइट का मतलब होता है व्यू यानी नजारा, कुछ भी जो आप देखते हो दैट इज साइट। द फिफ्थ वर्ड इज थ्रिल्ड, THRILLED, थ्रिल्ड यानी एक्साइटेड, बहुत ज़्यादा एक्साइटमेंट यानी बहुत ज़्यादा अंदर कुछ जानने की इच्छा होना या बहुत ज़्यादा खुशी होना, दैट इज कॉल्ड एक्साइटेड। बेटा यहाँ देखिए स्पेलिंग एक्साइटेड की, EXCITED, एक्साइटेड। हाँ जी बेटा, दिस पोएम इज अबाउट अ लिटिल काइट एंड इट्स करेज। तो आपको मैंने पहले भी बताया था बेटा कि इम्पॉसिबल वर्ड अपने बारे में ही खुद कहता है कि आई एम पॉसिबल, लेकिन कैसे पॉसिबल है वो सिर्फ तब पॉसिबल है अगर हम हिम्मत से कोई काम करें। सो लेट अस रीड द पोएम। यू ऑल्सो ओपन योर बुक्स एंड रीड विद मी। I never can do it, the little kite said, as he looked at the others high over his head. तो एक छोटी सी काइट थी और वो बहुत डर रहा था। काइट जो थी वो बहुत डर रहा था। उसने कहा नहीं 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 नहीं, मैं नहीं कर सकता, मैं कभी भी उड़ नहीं सकता। और उसने जो ऊपर आसमान में बहुत सारी काइट्स उड़ रही थी उनकी तरफ देखा और घबरा गया और कहने लगा नहीं नहीं नहीं, मैं तो कभी उड़ नहीं पाऊंगा। आई नो आई शुड फॉल इफ आई ट्राई टू फ्लाई। तो उसने कहा मुझे पता है कि अगर मैं ऊपर उड़ने की कोशिश करूंगा तो मैं नीचे गिर जाऊंगा, और नीचे गिरूंगा तो मुझे चोट लगेगी तो क्या होगा, मेरा पेपर फट जाएगा। ट्राई सेड द बिग काइट, ओनली ट्राई, और आई फियर यू विल नेवर लर्न एट ऑल। तो एक बड़ी काइट थी जो उसको हेल्प कर रही थी। उसने कहा नहीं, ओनली ट्राई, सिर्फ ट्राई करो, कुछ नहीं करना है। आप ये सोचो ही मत कि हाँ जी हमने जीतना है, हारना है, या आपने बहुत हाई स्काई में जाना है। नहीं, सिर्फ ट्राई करो, नहीं तो मुझे डर है कि तुम कभी भी सीख नहीं पाओगे। बट द लिटिल काइट सेड, आई एम अफ्रेड आई विल फॉल। तो लेकिन लिटिल काइट ने कहा नहीं नहीं नहीं, मुझे डर लगता है कि मैं नीचे गिर जाऊंगा। द बिग काइट नोडेड, आह वेल गुड बाय, आई एम ऑफ, एंड ही रोज टूवर्ड्स द ट्रायंगलिंग स्काई। तो बिग काइट ने सिर हिला के कहा कि ओहो ठीक है, फिर गुड बाय, मैं जा रहा हूँ, मैं और अब तुमसे बात नहीं कर सकता, आई एम ऑफ, मैं तो उड़ने जा रहा हूँ आसमान में। और वो ऊपर काम एंड पीसफुल स्काई की तरफ, ट्रायंगलिंग मीन्स पीस एंड पीसफुल एंड काम, पीसफुल स्काई की तरफ वो उड़ता चला गया। Little kite's paper stirred at the sight, and trembling he shook himself free from flight. तो अब वो लिटिल काइट का जो पेपर था वो एकदम से घबरा गया, थोड़ा डर गया देख कर कि कैसे वो बिग काइट एकदम से आसमान में फटाफट उड़ गई। एंड ट्रेम्बलिंग यानी कांपते हुए उसने अपने आप को डर से निकाला और अपने आप को तैयार किया फ्लाइट यानी उड़ान के लिए। फर्स्ट whirling and frightened, then braver grown, up he rose through the air alone. तो पहले तो वो घबरा रहा था, डर रहा था, फिर वो धीरे धीरे उसने अपनी करेज इकट्ठी की और ब्रेवर ग्रोन, वो धीरे धीरे ब्रेव होता चला गया और धीरे धीरे अप ही रोज थ्रू द एयर अलोन, और अकेले हवा में ऊपर ही ऊपर वो उड़ने लगा। Till the big kite looking down could see the little world rising steadily. और फिर बड़ी काइट ने जो ऊपर पहले से ही आसमान में उड़ रही थी उसने देखा नीचे कि वो लिटिल वन जो लिटिल काइट है वो धीरे धीरे ऊपर आसमान में आ रहा। Then how the little kite thrilled with pride as he sailed with the big kite side by side. और फिर जब छोटी काइट आसमान में उड़ने लगी तो उसको अपने ऊपर गर्व हुआ, प्राइड हुआ कि वो भी बिग काइट के साइड में उड़ पा रही है और वो उसके साइड में उड़ने लगी। देखो बेटा, देयर इज अ बिग काइट एंड उसके साथ साथ देखो वो छोटी काइट धीरे धीरे आसमान में ऊपर जा रही है। While far below he could see the ground and the boys like small spots moving round. और फिर जब ऊपर आसमान से उसने नीचे ग्राउंड पर देखा
तो उसको वो छोटे छोटे बॉयज़ स्मॉल स्पॉट्स की तरह से लगने लगी कि जैसे स्पॉट्स इधर उधर मूव कर रहे हैं। आपने भी देखा होगा ना बेटा, जब आप हिल्स पे जाते हैं तो नीचे जो घर इतने बड़े बड़े होते हैं, लोग होते हैं, बहुत छोटे दिखने लगते हैं। दे रेस्टेड हाई इन द क्वाइट एयर एंड ओनली द बर्ड्स एंड क्लाउड्स वर देयर। और फिर वो आसमान में थोड़ी देर के लिए उन्होंने रेस्ट किया, वो एक शांत हवा में रेस्ट किया, एंड सिर्फ बर्ड्स और क्लाउड से वहाँ पर और कुछ भी नहीं था, एंड दे इंजॉयड दैट मूवमेंट। Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. तो अब लिटिल काइट ने जोर से चिल्ला के क्राई करके कहा, आहो हाउ हैप्पी आई एम, कि मैं कितना खुश हूँ। और मैं क्यों खुश हूँ? क्योंकि मैंने आई वॉज ब्रेव, मेरे अंदर करेज थी, मेरे अंदर हिम्मत थी, और कि मैं ये उड़ान भर सकता हूँ। और सबसे बड़ी बात कि मैंने ट्राई की, मैंने कोशिश की। अगर मैं कोशिश नहीं करता तो मैं इतने अच्छे मोमेंट्स इन्जॉय नहीं कर पाता। एंड दिस पोएम इज़ रिटन बाय कैथरीन पेले। तो बेटा यू विल रीड दिस पोएम and you will learn it. Now children, recite this poem along and enjoy the animation. Little kite learns to fly. I never can do it. The little kite said, as he looked at the others high over his head. I know I should fall if I tried to fly. Try, Said the big kite. only try, or I fear you will never learn at all. But the little kite said, I'm afraid I'll fall. the big kite nodded. Ah, well, goodbye. I'm off. And he rose toward the tranquil sky. Then the little kite's papers stirred at the sight, and some trembling he shook himself free for flight. First whirling and frightened, then braver grown. Up, up he rose through the air alone, till the big kite looking down could see the little one rising steadily. Then how the little kite thrilled with pride, as he sailed with the big kite side by side, while far below he could see the ground, and the boys like small spots moving round. They rested high in the quiet air, and only the birds and the clouds were there. Oh, how happy I am, the little kite cried, and all because I was brave and tried. I hope students you have understood the poem well. So let us do the exercises. Choose the correct option. In the beginning, small kite was fearless, scared या bubbly. Fearless यानी जिसको डर नहीं लगता, scared यानी डर लग रहा है, bubbly यानी चुलबुली थी. It was scared. The big kite told the little one to rest, cry or try. बड़ी काइट ने छोटी काइट को क्या कहा कि तुम रेस्ट करो, रहने दो, नहीं होता तो तुमसे. क्राई और चिल्लाने लगी, या उसको बोला कि ट्राई, कि तुम ट्राई करो. क्या बोला बड़ी काइट ने? Yes, it asked it to try. In the line, the little one rising steadily. The word steadily means, इस लाइन में steadily का क्या मतलब है? Slowly, in a stable manner या confidently. Steadily means in a stable manner. Who looked like small spots moving around? कौन दिख रहे थे कि छोटे छोटे स्पॉट्स की तरह से? बॉयज, मंकीज या एंट्स? कौन दिख रहे थे? यस, बॉयज. व्हाट डिड द काइट्स फाइंड हाई इन द स्काई? क्या मिला काइट्स को हाई स्काई में? बर्ड्स, क्लाउड्स या बोथ ए एंड बी? यस, बोथ ए एंड बी. उनको बर्ड्स भी मिले और क्लाउड्स भी मिले. चिल्ड्रन, let us do true and false now. The little kite was afraid of the wind
taking it away. तो लिटिल काइट को किस बात का डर था कि हवा उसको उड़ा के ले जाएगी? Is the statement true or false? False. This is the false statement. काइट को डर था कि वो नीचे गिर जाएगी और उसको चोट लग जाएगा. The big kite was afraid that the small kite won't learn. तो बड़ी काइट को डर था कि छोटी काइट ऐसे सीखेगा ही नहीं. हाँ जी. Is the statement true? Yes. This is the true statement. The little kite said try. Little kite ने कहा कि तुम्हें try करना चाहिए. Is this true? No. This is false. The little kite was about to faint from fear as it reached great height. तो जैसे ही छोटी काइट ऊपर हाइट में पहुंची तो उसको डर के कारण चक्कर आने लगे. Is it true? No. This is a false statement. The birds attacked the kites in the sky. तो जैसे ही बर्ड्स ने आसमान में देखा, ओहो इतनी सारी काइट्स आ गई, उन्होंने उसके ऊपर अटैक कर दिया. Is the statement true? No. This is again a false statement. हाँ जी children, let us learn some new words. Now we have to find from the poem the words which mean the same. बेटा हमें पोएम से ऐसे वर्ड्स ढूंढने हैं जिनका मीनिंग ये जो हमारे पास गिवन है वो ऐसा ही हो, सेम हो. द फर्स्ट वर्ड इज एफर्ट. एफर्ट का मतलब क्या होता है बेटा? कोशिश करना. और कोशिश करने के लिए कौन सा वर्ड गिवन है पोएम में? ट्राई. सेकेंड वर्ड इज ड्रॉप. ड्रॉप यानी गिरना. गिरने के लिए क्या वर्ड है? फॉल. थर्ड वर्ड इज कंसर्न यानी किसी की परवाह करना. तो उसके लिए क्या वर्ड है? फियर. कि बिग काइट फियर दैट इट वोंट लर्न, दैट लिटिल काइट विल नॉट लर्न. सो हियर इट इज कंसर्न, फियर. एडवांस्ड. एडवांस्ड यानी ऊपर की तरफ जाना. तो उसके लिए क्या वर्ड है? रोज. फ्लटर्ड. फ्लटर्ड यानी हिलना, थोड़ा सा कपकपाना, दैट इज स्टर्ड. कॉन्स्टेंटली. कॉन्स्टेंटली मीन्स स्टेडीली, लगातार करते रहना. Stay home kids and stay safe. Happy learning. Bye.